इस मूवी के स्टार्ट में हमें रिवर के पास एक गांव दिखाया जाता है, जहां पर रिवर के पास एक छोटी बच्ची खेल रही होती है। तभी वहां पर इस बच्ची के फादर भी आ जाते हैं, जो अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा रिवर के पास इतना मत खेला करो, वरना पानी का डीमन आकर तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर वो छोटी बच्ची बिल्कुल चुपचाप होकर रिवर को बड़े गौर से देख रही होती है। तभी इस बच्ची का फादर पानी से निकलकर इसे डरा देता है, जिससे वो बच्ची एकदम डर जाती है और रोने लगती है। तब वो आदमी अपनी रोती हुई बेटी को हंसाने के लिए पानी में उल्टी सीधी मूवमेंट्स करने लगता है, जिससे उसकी बेटी हंसने लगती है। लेकिन तभी रिवर में इस आदमी को कोई पकड़ लेता है और मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि उस गांव में एक फादर आया है, जो रिवर की एक डेविल फिश को मारकर ये क्लेम करता है कि उसने पानी के डीमन को मार दिया है। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम होता है जुआन, और यही कहानी का मेन कैरेक्टर है। जुआन असल में एक डीमन हंटर होता है, यानी मॉन्स्टर्स और डीमंस का शिकारी। जुआन गाँव के लोगों को ये बताने की कोशिश करता है कि फादर ने अभी अभी जिस डेविल फिश को मारा है वो कोई डीमन नहीं है, बल्कि पानी का डीमन तो अभी भी रिवर में ही है। लेकिन गांव का कोई भी पर्सन जुआन की इस बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं था, और ना ही उस छोटी बच्ची की मदर, क्योंकि जुआन की फिजिकल अपीयरेंस काफी खराब थी। तब फादर कहता है कि ये गरीब इंसान मेरी इंसल्ट कर रहा है, इसीलिए पनिशमेंट के तौर पर इसे रस्सी से लटका दो। फादर की बात मानकर गाँव वाले ऐसे ही करते हैं और जुआन को रस्सी से लटका देते हैं और रिवर में स्विमिंग करने लगते हैं बगैर किसी डर के, क्योंकि गाँव वालों का मानना था कि पानी का डीमन तो मर चुका है। लेकिन तभी कुछ दूर जुआन की नजर पानी के डीमन पर पड़ती है। वो देखता है कि पानी का डीमन रिवर में नहाने वाले लोगों की तरफ ही आ रहा था। तब जुआन चिल्ला चिल्ला कर उन लोगों को रिवर से बाहर जाने के लिए बोलता है, मगर कोई भी जुआन की बात सुनने को तैयार नहीं था। और तभी पानी का डीमन उन लोगों के पास आकर उन पर अटैक कर देता है और बहुत सारे लोगों को मार भी डालता है। और जो लोग बच जाते हैं वो जल्दी से रिवर से निकलकर बाहर आ जाते हैं और छुपने लगते हैं। जुआन सबको कहता है कि वो लोग ऐसे ड्रामा करें जैसे वो मर चुके हैं, ताकि पानी का डीमन कुछ भी ना कर सके। यहाँ पर जुआन गांव वालों की हेल्प इसलिए करना चाहता था क्योंकि बेशक वो एक डीमन हंटर था, लेकिन वो बहुत नरम दिल था, और इस बार सब लोग ऐसा ही करते हैं, जुआन की बात मान लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही छोटी बच्ची भागकर अपनी मदर की तरफ आ रही है, लेकिन पानी का वो डीमन उस छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। इस बच्ची की मदर और गाँव के कुछ लोग बच्ची को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पानी का वो डीमन बच्ची को खा लेता है। पानी के डीमन को मारने के लिए उस बच्ची की मदर भी रिवर में कूद जाती है। तब पानी का डीमन उस बच्ची की मदर को भी मार डालता है। फिर पानी का वो डीमन एक बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन उस बच्चे को बचा लेता है। फिर गांव के कुछ लोग और एक हेल्दी औरत पानी के उस डीमन को रिवर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फिर पानी का डीमन इंसानी रूप में आ जाता है। जुआन पानी के डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे बुद्धा की नर्सरी राइम गा कर सुनाता है, लेकिन पानी का डीमन अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो जुआन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम डुआन होता है, और ये भी जुआन की तरह एक डीमन हंटर थी, लेकिन वो जुआन की तरह नरम दिल नहीं थी, क्योंकि उसे किसी पर तरस नहीं आता था और वो सबको कैद कर लेती थी। तब डुआन पानी के डीमन को बहुत ज्यादा मारती है और उसे अपने जादू से पानी की छोटी सी डीमन डॉल में बदल देती है। ये देखकर गाँव के सब लोग डुआन को थैंक्स बोलते हैं। फिर डुआन जुआन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर जुआन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं भी एक डीमन हंटर हूँ, और वो डुआन को बुद्धा की वो नर्सरी राइम्स वाली बुक भी दिखाता है। ये देखकर डुआन हंसती है और वो जुआन को अपना जादुई कंगन दिखाती है, और इसके बाद डुआन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुआन अपने सीनियर के पास आता है और उनको पानी के डीमन के बारे में बताता है, लेकिन जुआन के जो सीनियर होते हैं वो तो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे। वो जुआन को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब पानी का डीमन अच्छे दिल का मालिक था। फिर एक दिन पानी के डीमन ने एक बच्चे को बचाया जो कि रिवर में डूब रहा था, लेकिन लोगों ने समझा कि पानी का डीमन उस बच्चे को कैप्चर करने आया है, इसीलिए गांव वालों ने पानी के डीमन को मारकर उसकी डेड बॉडी को रिवर में ही फेंक दिया, और बस उसी दिन के बाद वो गुस्से वाला पानी का डीमन बन गया। जुआन अपने सीनियर से पूछता है कि क्या बुद्धा की नर्सरी राइम्स वाकई पावरफुल है, जिस पर सीनियर कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी मदद से कोई भी डीमन दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बन सकता है। जुआन कहता है कि मैं भी बाकी डीमन हंटर्स की तरह डीमंस को मारना चाहता हूँ, जिस पर जुआन का सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहते हैं कि मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि किसी भी डीमन को रिलैक्स करने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए बुद्धा की जो राइम्स है वो ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो जंगल में बने एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, रेस्टोरेंट का दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है। उस रेस्टोरेंट में उन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी उन लोगों के पास एक वेटर आता है और उन लोगों को अपने
रेस्टोरेंट के रोस्टेड पिग्स दिखाता है। वो उन लोगों को काफी टेस्टी लग रहे थे। फिर ये लोग वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं और इन्हें खाना काफी टेस्टी लगता है। फिर ये लोग खाना बनाने वाली की तारीफ करते हैं। फिर रेस्टोरेंट का ऑनर जिसने ये खाना बनाया होता है वो उन लोगों के पास आता है। वो लड़की रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछती है कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हैं। तभी रेस्टोरेंट का वो ऑनर उन लोगों को अपना असली रूप दिखाता है जो कि काफी डरावना था। ये देखकर वो लोग फौरन समझ जाते हैं कि ये आदमी एक डीमन है। फिर ये डीमन उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और सडन इनकी नजर उन रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है और ये देखते हैं कि रोस्टेड पिग्स के अंदर रोस्टेड इंसान भी हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो डीमन यानी रेस्टोरेंट का ऑनर उन दोनों को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि सेम उसी रेस्टोरेंट में जुआन भी आता है। तब एक लड़की जुआन के पास आकर उसका वेलकम करती है। वो लड़की जुआन को कहती है कि होपफुली आपको हमारे रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश यानी रोस्टेड पिग्स काफी पसंद आने वाले हैं। अब क्योंकि जुआन एक डीमन हंटर था इसीलिए वो वहाँ पर सब कुछ होता देख पा रहा था। उसे कस्टमर की जगह मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज नजर आ रही थी और तो और रोस्टेड पिग्स में वो रोस्टेड इंसान भी देख पा रहा था। तब जुआन उस लड़की को कहता है कि अब बस कर दो, तुम्हारी गेम ओवर हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम एक डीमन हो। ये सुनकर वो लड़की जुआन को मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और वो अपने जादुई कंगन की मदद से एक एक करके सारे डीमंस को मार डालती है। इसके बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट का ऑनर आ जाता है और डुआन उसे भी काफी मारती है और मजा चखाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि रेस्टोरेंट का जो ऑनर था वो असल में एक पिग डीमन था। डुआन पिग डीमन के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और वो डुआन को कहती है कि इस पिग डीमन को सक कर लो। जुआन ऐसा ही करता है और वो उस पिग डीमन को सक कर लेता है। बाद में डुआन उस पिग डीमन को अपने अंदर खींच लेती है और अपने जादुई कपड़े से उस पिग डीमन को भी डॉल में तब्दील करने की कोशिश करती है लेकिन पिग डीमन तो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तब पिग डीमन अपने असली रूप में आ जाता है। तब इन दोनों को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। डुआन जुआन से अब प्यार करने लगी थी और वो उसके पास आने की कोशिश करती है लेकिन जुआन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जुआन अपने सीनियर से मिलता है और पिछली रात उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो अपने सीनियर को सारी बात बता देता है। जिस पर जुआन के सीनियर कहते हैं कि जी हाँ मैं जानता हूँ वो एक पिग डीमन है और ये पिग डीमन भी कभी अच्छे दिल का मालिक था लेकिन उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया और फिर वो भी पिग डीमन बन गया। लेकिन अगर तुम उस पिग डीमन को रिलैक्स करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डीमन से मिलना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है। तब जुआन पूछता है कि वो कौन सा डीमन है, जिस पर वो सीनियर जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा और पावरफुल जो डीमन है वो मंकी किंग है। बुद्धा ने 500 सालों के लिए उसे पहाड़ों की एक केव में कैद किया हुआ है। जुआन पूछता है कि मंकी किंग वाकई वहाँ पर रहता है। तब वो सीनियर उन पहाड़ों की लोकेशन जुआन को बताता है कि वहाँ पर बुद्धा का एक काफी बड़ा स्टैचू है और उसी के पास एक छोटी सी केव में मंकी किंग है। जुआन के सीनियर उसे ये भी बताते हैं कि मंकी किंग पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी है और काफी चालबाज भी है, इसीलिए तुम संभल कर चलना और उसकी किसी भी चाल में ना आना। इसके बाद जुआन अपने सफर के लिए निकल पड़ता है लेकिन एक ट्रैप में उसका पाँव फंस जाता है। फिर कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एक के गले में डुआन का वो जादुई कंगन भी था। वो लोग जुआन को बताते हैं कि हम डीमन हंटर हैं। उन्होंने जुआन के अलावा डुआन को भी कैद किया होता है। तब डुआन उन लोगों को बताते हैं कि जुआन मेरा हस्बैंड है और हम कोई डीमन हंटर नहीं है, हमें यहाँ से जाने दिया जाए। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि डुआन सच बोल रही है यानी वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, वो जुआन को कहते हैं कि तुम भी बताओ कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तब डुआन जुआन को कहती है कि जल्दी से इन्हें बता दो ना कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साबित करो, क्योंकि अगर हमने साबित ना किया तो ये लोग हमें मार डालेंगे। तब उन सबके सामने डुआन जुआन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है और यहीं पर डुआन का पोल खुल जाता है। असल में वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग डुआन के ही साथी थे और डुआन ने ये सारा ड्रामा जुआन को अपने करीब लाने के लिए किया था क्योंकि वो जुआन से प्यार जो करती थी। लेकिन जब जुआन को पता चलता है कि डुआन ने उसके साथ ड्रामा किया है तब वो उन लोगों पर गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डुआन अपने साथियों को कहकर जुआन को कैद करवा देती है। फिर डुआन अपने एक साथी को कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जुआन भी मुझसे प्यार करने लगे। तब डुआन के साथी उसे कहती है कि मेरी बात सुनो, जैसा जैसा मैं करूँगी तुमने सेम वैसा ही करना है। फिर डुआन जुआन के पास जाती है और डुआन की वो साथी अपने हाथों को चलाने लगती है। तब डुआन भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी साथी कर रही थी। डुआन सोचती है कि वो ऐसा करेगी तो जुआन उससे प्यार करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डुआन को पता ही नहीं चल पाता कि वो जुआन को मार रही है। तभी इन्हें वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पिग डीमन है। डुआन अपने साथियों को जल्दी से कैरेज भगाने के लिए कहती है। तब ये लोग भागने लगते हैं और वो पिग डीमन भी बिल्कुल इनके कैरेज के करीब आ चुका था। जुआन की जान बचाने के लिए डुआन उसे कैरेज से निकाल देती है। तभी पिग डीमन उनके
उनके कैरेज पर अटैक करके उसको तोड़ देता है पूरी तरह। तभी जुआन डुआन के पास आता है। वो दिखता है कि वो बेहोश पड़ी हुई है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है। तभी डुआन अचानक से हंसने लगती है और जुआन को कहती है कि अब तो तुम मान गई हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जुआन डुआन को कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ पर 3 और डीमन हंटर्स आ जाते हैं। इनमें से एक डीमन हंटर पिग डीमन को मार कर वहाँ से भगा देता है। फिर ये तीनों डीमन हंटर आपस में बहस करने लगते हैं। एक कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। जुआन उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग डीमन हंटर्स हैं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक होकर डीमन से लड़ना चाहिए। लेकिन तभी एक डीमन हंटर जुआन को चिढ़ाने के लिए उसे गरीब कहता है और यहाँ पर आकर डुआन जुआन का साथ देती है। जुआन गुस्से से डुआन को कहता है कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, तुम मेरा ध्यान हटा रही हो मेरे मोटिव से, मेरा कोई मकसद है, इसीलिए मेरी जान तुम छोड़ दो। ये सुनकर डुआन जुआन की वो नर्सरी राइम्स वाली बुक फाड़ देती है। लेकिन जुआन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। जुआन फाइनली उन पहाड़ों तक पहुँच जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी बुद्धा का वो बड़ा सा स्टैचू नजर नहीं आ रहा था। तब जुआन अपनी आंखें बंद करके बुद्धा के स्टैचू के बारे में थिंकिंग करने लगता है। तब जुआन को रियलाइज होता है कि वाकई इन पहाड़ों में बुद्धा का स्टैचू है और वो उसे अपनी आंखों से भी देख लेता है। जुआन वहाँ पर पहुंचकर मंकी किंग की केव को भी ढूंढ लेता है। जुआन वहाँ पर आकर मंकी किंग से मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर पिग डीमन को रिलैक्स कैसे किया जाए, जिस पर मंकी किंग कहता है कि तुम किसी खूबसूरत लड़के को यूज करके पिग डीमन को यहाँ पर बुला लो, इसके बाद मैं उस पिग डीमन को रिलैक्स कर दूंगा। तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है और जुआन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर डुआन उसको कहती है कि मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें किसी खूबसूरत लड़के की जरूरत है और शायद मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तब डुआन इन लोगों की हेल्प करती है और वहाँ पर पिग डीमन आ जाता है। वो पिग डीमन इन लोगों को मारने की कोशिश करता है। केव से मंकी किंग आवाज लगाकर पिग डीमन को बुला लेता है और मंकी किंग पिग डीमन को केव के अंदर ही खींच लेता है। फिर डुआन और जुआन जब केव के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि पिग डीमन अब एक छोटा सा पिग बन चुका है। तब डुआन उसे अपने जादुई कपड़े से पिग डॉल बना देती है और उसे जुआन को दे देती है। फिर डुआन अपने जादुई कंगन को रिंग बनाकर जुआन को पहना देती है, लेकिन जुआन एक पत्थर लेकर अपनी उंगली को तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर डुआन जुआन की उंगली से अपना वो जादुई कंगन निकाल लेती है और वो जुआन को उसकी नर्सरी राइम्स वाली बुक देकर कहती है, मैं पढ़ना नहीं जानती, इसीलिए मुझे इस किताब को जोड़ते जोड़ते 3 दिन लग गए हैं और अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहकर डुआन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से जुआन भी जाने लगता है, लेकिन केव से मंकी किंग की आवाज आती है। वो जुआन से पूछता है कि आज क्या चांद की रात है, जिस पर जुआन कहता है कि जी हाँ, आज चांदनी रात है। तब मंकी किंग कहता है कि मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्लावर जिसने इस केव को कवर किया हुआ है वो चांद की रोशनी को अंदर आने नहीं देता। ये सुनकर जुआन उस फूल को खेड़कर फेंक देता है और ऐसा होते ही वहाँ पर जितने भी फूल होते हैं वो सारे जल जाते हैं। असल में वो फूल जो अभी जुआन ने तोड़ा था उसी ने ही तो मंकी किंग को उस केव में कैद किया हुआ था अब तक, लेकिन जुआन ने तो मंकी किंग की चाल में फंसकर वो फूल ही तोड़ दिया और इसीलिए अब मंकी किंग आजाद हो गया बुद्धा की कैद से और फिर वो मंकी अपने असली रूप में आ जाता है। मंकी किंग बाहर आकर कहता है कि अब मैं बिल्कुल आजाद हो चुका हूँ और बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस पर जुआन कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, बुद्धा अभी भी है। ये कहकर जुआन बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। मंकी किंग जुआन के सारे बाल ही उखेड़ देता है और कहता है कि बुद्धा भी झूठे हैं और जो तुम्हारा यकीन है बुद्धा पर वो भी गलत है, क्योंकि बुद्धा यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचा सकते। तभी वहाँ पर वो तीनों डीमन हंटर्स आ जाते हैं और मंकी किंग को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मंकी किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो उन तीनों डीमन हंटर्स को मार डालता है और अब वो जुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाती है। अब क्योंकि मंकी किंग तो सबसे ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो डुआन को भी मार डालता है। डुआन को मरा हुआ देखकर जुआन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो डुआन की सारी बातें याद करने लगता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। जुआन डुआन को खोकर बहुत ज्यादा दुखी था, इसी वजह से जुआन रोने लगता है। तभी मंकी किंग डुआन की डेड बॉडी को हवा में फेंककर गायब कर देता है। फिर जुआन बुद्धा के बारे में थिंकिंग करने लगता है। तभी बुद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मंकी किंग को दोबारा से अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जुआन मंकी किंग, पिग डीमन और पानी के डीमन के साथ अपने सफर पर आगे बढ़ता है और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।